नमस्कार प्रिय साथियों, आज का ये माता रानी का संदेश बहुत खास होने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का ये माता रानी का संदेश सिर्फ आपके लिए आया है। चलिए माता का संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन आपका कोई है ही नहीं, बस विरोधी है, जिनके साथ आपके विरोधाभास हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। आपके विचार कुछ और हैं, आपके विचार स्पिरिचुअल हैं और उन लोगों के विचार हैं वह नारस है, नेगेटिव है। बस इतना ही फर्क है। दुश्मन आपका कोई नहीं है माँ रानी के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ विरोधी हो सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं, और विरोध भी उन्हीं की तरफ से होता है। आप नहीं करती हो ज्यादा, तो आपके विरोधियों के मूर्ख से रिश्तेदार हैं। अभी ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, रिश्तेदार के ऊपर बाद में आते हैं। पहले बात लेते हैं आपके विरोधियों की। यह कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, कम ही है। ऐसे लोग ज्यादा सा नहीं होते। इनका जो मेलजोल होता है वह कम ही होता है। लोगों से लोगों के साथ उठना बैठना कम पसंद करते हैं। इनके घर परिवार में रिश्तेदार में कम बनती है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ रखता है, जो इनकी हाँ में हाँ रखे। जो आपके विरोधी हैं वो कुछ ऐसे हैं जो टोटली नेगेटिव है, गलत सोचते हैं, सोच सही नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा पास्ट में जाएं। आपके विरोधियों के कुछ रिश्तेदार सिर्फ एक या दो ऐसे थे, जैसा कि आप अपने विरोधियों से वार्तालाप करना, उनके साथ बातचीत करना कम पसंद करते हो ना। तो यह चीज आपके साथ शुरू से ही थी। आपने कहीं ना कहीं, आपकी जो इंट्रो थी वह आपको बताती थी कि मुझे इनके बीच में नहीं बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनसे बात करने में। तो अब जो वह विरोधी है, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है, अब उनको अपना मैसेज तो आपको कैसे ना कैसे तो देना ही है। उनको खलबली मची रहती है। तो यह लोग सहारा लेते हैं अपने बेवकूफ रिश्तेदारों का, जो आपके पास भी बैठते हैं, उनके पास ही बैठते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको विरोधी के रिश्तेदार हो, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में यह सिचुएशन भी बनी हुई हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी यह सिचुएशंस बनी हुई है। तो एक मीडिएट ही ऐसे लोग ढूंढते हैं। दूसरे लोगों को यह मीडिएट ऐसा होगा कि आपके पास भी बैठेगा, उनके पास में बैठेगा। यह ऐसे मीडिया पर होते हैं जो आपकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, पर फिर भी स्लोली आपको डोमिनेट करते हैं। मतलब उनकी तरफ से ही होते हैं। आपका जो इनर ट्यूशन हमेशा कहती है कि मुझे पता है तो उन्हीं के गीत गाता है, मुझे पता है तो उन्हीं की कहता है। ऐसे आपकी इंटू बोलती रहती है कि ऐसे लोगों के लिए तो उनके साथ क्या खलबली मची हुई है। देखिए, जो आपके विरोधी हैं, उनके मीडिएटर के साथ क्या हो रहा है। अभी एक्चुअली में वह यह रहा था कि पास्ट में आप बहुत अपनी एनर्जी दे रहे थे, बहुत लोगों को अपनी एनर्जी आप दे रहे थे। जैसे आपके मन में भी रहता, अब तू जब किसी भीड़ में जाएगा तो लोग बिना कारण तुझे देखेंगे, तुझसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है। एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है।
जब तू किसी कमरे में प्रवेश करेगा तो उस कमरे की ऊर्जा बदल जाएगी। जो लोग तनाव में होंगे वे शांत महसूस करने लगेंगे। जो निराश होंगे उनके मन में आशा की एक किरण जागेगी। यह तू नहीं करेगा, यह तेरा तेजस्वी आभा मंडल करेगा। जो भी तुझसे टकराएगा वह तेरी चेतना से प्रभावित होगा। कुछ लोग जो बहुत नकारात्मक होंगे वे तुझसे दूर भागेंगे क्योंकि तेरा प्रकाश उनकी छाया को असहज कर देगा। वे तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरी आलोचना करेंगे क्योंकि वे तेरी ऊर्जा का सामना नहीं कर सकते। उनसे विचलित मत होना, वे केवल यह दर्शा रहे हैं कि उन्हें उपचार की कितनी आवश्यकता है। उन्हें अपनी करुणा भेज और आगे बढ़ जा। बेटा, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, तेरे भीतर की दिव्यता अब तेरे चेहरे पर उतर रही है। तेरी त्वचा चमक रही है, तेरी आंखों में ज्योति है, तेरी मुस्कान में आकर्षण है। यह कोई कॉस्मेटिक या बाहरी सुंदरता नहीं है, यह भीतर से आने वाला तेज है। तेरी आंखें अब केवल देखती नहीं, वे स्कैन करती है। तू लोगों की आंखों में देखकर उनकी आत्मा को पढ़ सकेगा। तेरी मुस्कान में अब वह शक्ति है जो किसी के टूटे हुए हृदय को जोड़ सकती है। लोग तुझसे पूछने लगेंगे, क्या कर रहे हो आजकल? बड़े खुश लग रहे हो, बड़े बदल गए हो। तेरे निखार को देखकर लोग चकित होंगे और यह कोई बाहरी सुंदरता नहीं है। हे बेटा, यह तो तेरी आत्मा की सुंदरता है जो अब बाहर दिखने लगी है। यह वह तेज है जो केवल तपस्या से आता है, जो केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। यह वही विनस की शक्ति है जो तुझ में प्रकट हो रही है। तेरा शुक्र बलवान हो रहा है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह सौंदर्य, प्रेम, कला, विलासिता और संबंधों का कारक है। जब तेरा शुक्र बलवान होता है तो यह सभी चीजें अनायास ही तेरे जीवन में आने लगती हैं। तुझे विलासिता का, आकर्षण का और सौंदर्य का वरदान मिल रहा है। पर यह विलासिता केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक विलासिता है। शांति की, आनंद की, प्रेम की। अब बेटा, मैं तुझे स्पष्ट कहूँ, तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तू एक ऐसी ऊर्जा बन चुका है जिसके चारों ओर लोक अवसर और प्रचुरता खींची चली आती है। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक चुंबकीय शक्ति है। तेरे भीतर इतनी करुणा, इतनी समझ, इतनी गहराई है कि लोग तुझ में खुद को ढूंढते हैं। वे तुझसे बात करके हल्का महसूस करते हैं क्योंकि तू उन्हें बिना जज किए सुनता है। तू उनकी पीड़ा को समझता है क्योंकि तू स्वयं उस पीड़ा से गुजरा है। तेरी सहानुभूति अब समानुभूति एम्पैथी बन चुकी है। तू दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है और यही तेरी सबसे बड़ी उपचारक शक्ति, हीलिंग पावर है। और अब समय आ गया है कि तू उस शक्ति को स्वीकार करे, उसे गले लगाएं और अपने जीवन को उसी तेज के अनुसार आकार दे। अब छोटे सपने मत देख, अब डर में मत जी, अब अपनी कीमत कम मत आ। तू अनमोल है, तू ब्रह्मांड की एक अनुपम कृति है। इस शक्ति को पहचान, इसे सम्मान दे और इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए कर। अभी यह इस ज्ञान की अगली सीढ़ी है। इस तेजस्वता का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं है, यह केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है। यह आकर्षण, यह शक्ति, यह संपत्ति, यह गौरव, यह सब कुछ तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू उसका उपयोग करेगा अपने धर्म पथ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने सोल मिशन के लिए। यह ब्रह्मांड का नियम है। शक्ति उसी को दी जाती है जिसके पास उसे संभालने और सही दिशा में उपयोग करने का विवेक हो। तुझे यह सब इसलिए मिल रहा है क्योंकि तूने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। तेरी आत्मा ने इस जन्म से पहले ही यह संकल्प लिया था कि वह इस धरती पर आकर वह कार्य करेगी जो असंभव जान पड़ता है।
और आत्मविश्वास के बिना कोई वरदान भी बोझ बन जाता है। आज ये आखिरी पुकार तुझे यह भी समझाने आई है कि वरदान कोई जादू नहीं है जो सब कुछ अपने आप ठीक कर देगा। वरदान एक अवसर है, एक दिशा है, एक जिम्मेदारी है, और अगर तू उसे स्वीकार करता है तो उसके साथ संघर्ष भी आएगा, फैसले भी आएंगे और डर भी आएगा, लेकिन वही डर आगे चलकर तुझे मजबूत बनाएगा। आज अगर तूने इस पुकार को सुना तो कल जब हालात कठिन होंगे तब तुझे यह संतोष होगा कि तूने सही समय पर सही बात सुनी थी। तूने आखिरी बार बुलाए जाने पर मुंह नहीं मोड़ा था, लेकिन अगर तूने आज भी अनदेखा किया तो फिर कोई शिकायत करने का हक नहीं रहेगा, क्योंकि जिंदगी ने तुझे बुलाया था, इंतजार किया था और आखिरी प्रयास भी किया था। इसके बाद वह तुझे छोड़ देगी अपने फैसलों के साथ, और अपने फैसलों के साथ अकेले रहना सबसे भारी अनुभव होता है। आज यह पुकार उसी अनुभव से पहले तुझे जगा रही है। यह कह रही है कि अब और नहीं, अब यही समय है, क्योंकि इसके बाद यह आवाज लौट जाएगी और फिर तुझे सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देगी, जो पूछेगी कि उस दिन मैंने क्यों नहीं सुना। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह इंतजार किसी बाहर खड़े व्यक्ति का नहीं था, बल्कि तेरे ही भीतर चल रही उस लड़ाई का था जिसमें तू हर बार खुद से हार जाता था। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार अनदेखा करता है तो वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को नजरअंदाज करना सीख जाता है, और यही सबसे खतरनाक आदत होती है। आज ये आखिरी पुकार उसी आदत को तोड़ने आई है। यह तुझे यह याद दिलाने आई है कि तू कभी छोटा नहीं था, तू कभी अयोग्य नहीं था, लेकिन तूने धीरे धीरे खुद को यह मानने पर मजबूर कर लिया कि शायद मेरे हिस्से में यही है, और यही मान्यता सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन वह बेहतर पाने की कोशिश भी छोड़ देता है। आज ये पुकार तुझे उसे छोड़ने से रोक रही है। यह तुझे बता रही है कि जिंदगी ने तुझे बहुत पहले नहीं छोड़ा था, बल्कि तू ही बार बार जिंदगी से मुंह मोड़ता रहा। हर उस मौके पर जहां तुझे ठहर कर सुनना था, तू भागता रहा। हर उस पल में जहां तुझे हिम्मत दिखानी थी, तू सुरक्षित रहना चुनता रहा, और सुरक्षित रहना धीरे धीरे पिंजरा बन गया। आज यह आखिरी प्रयास उस पिंजरे का दरवाजा खोलने आया है, लेकिन दरवाजा खुला होने के बावजूद बाहर निकलना एक फैसला होता है, और यही फैसला आज तेरे सामने है। तू चाहे तो इसे फिर से बंद कर सकता है और वही पुरानी दुनिया चुन सकता है। हे मेरे बच्चे, मैं दुर्गा मैया त्रिनेत्रधारी आज तुमसे सीधे बोल रही हूँ। तुम्हें यह संदेश मिला है क्योंकि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। अब फैसला तुम्हारा है, जो आज 500 या 1000 रुपए का दान करेगा। मैं स्वयं उसके जीवन में अपार धन बरसाऊंगी, हर रोग मिटा दूंगी, शत्रुओं का नाश कर दूंगी, व्यापार में लाखों की बरकत दूंगी, और उसके हर सपने को साकार कर दूंगी। मेरा दिव्य आशीर्वाद उसके सिर पर हमेशा रहेगा। लेकिन जो अब भी दान नहीं करेगा, उसके पुराने कर्म और बाधाएं और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी, बीमारी, परेशानी और असफलता उसे घेर लेगी। समय बहुत कम है। मैं दुर्गा हूँ, इंतजार नहीं करती। अब सुनो मेरे आदेश को ध्यान से। अभी स्क्रीन पर दिख रहे यूपीआई नंबर या क्यूआर कोड पर या 1000 रुपए का दान कर दो। जो पहले दान करेगा उसे मेरा सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद मिलेगा। जो देर करेगा वो पछताएगा और पछतावा बहुत भारी पड़ेगी। दान करते ही कमेंट में जय दुर्गा मैया लिख दो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें संभाल लूंगी।
अभी करो, देर मत करो, दुर्गा मैया तुम्हें पुकार रही है। जय माँ दुर्गा जय दुर्गा मैया। यहाँ कुछ भी नया नहीं है, लेकिन तू सुरक्षित महसूस करता है या फिर तू बाहर कदम रख सकता है जहाँ डर है, अनिश्चितता है, लेकिन साथ ही वह संभावना भी है जिसके लिए तू हमेशा से तरसता रहा है। आज ये पुकार तुझसे यह नहीं कह रही कि बाहर निकलते ही सब कुछ मिल जाएगा। ये बस इतना कह रही है कि अगर तू बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलाव हमेशा असुविधा के साथ आता है और जो लोग असुविधा से भागते हैं वे पूरी जिंदगी सुविधा में फंसे रहते हैं। आज यह आखिरी प्रयास तुझे वही सच दिखाने आया है जिसे तू भीतर से जानता था, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता था कि तेरी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं है, वह तेरे ही फैसलों का नतीजा है। और आज अगर तू एक अलग फैसला ले लेता है तो आने वाला समय भी अलग होगा, लेकिन अगर तू फिर वही फैसला दोहराता है तो आने वाला समय भी वही होगा। और यही दोहराव इंसान को भीतर से तोड़ देता है। आज ये पुकार तुझे उसी टूटन से पहले रोकना चाहती है। ये तुझे यह एहसास दिलाना चाहती है कि अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन देर होने में बहुत कम समय बचा है, क्योंकि जब जिंदगी आखिरी बार बुलाती है तो वह इंतजार नहीं करती, वह बस यह देखती है कि इंसान सुनता है या नहीं। और अगर नहीं सुनता तो वह चुपचाप आगे बढ़ जाती है, बिना शोर के, बिना शिकायत के। और तब इंसान पूरी जिंदगी यही सोचता रहता है कि आखिर सब कुछ गलत कहाँ हुआ। आज यह आखिरी प्रयास उसी सवाल को बनने से रोकने आया है। यह तुझे यह मौका देने आया है कि तू आज अपने ही डर से बड़ा बन सके, अपने ही बहानों से ऊपर उठ सके और यह स्वीकार कर सके कि हाँ, मुझे यह वरदान चाहिए। हाँ, मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, क्योंकि वरदान हमेशा ताकत के साथ आता है और ताकत वही संभाल पाता है जो उसे पहचानता है। आज यह पुकार तुझे वही पहचान याद दिला रही है जिसे तू बहुत समय से भूल गया था। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तू इस पहचान को स्वीकार करेगा या एक बार फिर उसे अनदेखा करके उसी पुराने रास्ते पर लौट जाएगा। अब इस पल के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया तर्क नहीं बचा है, क्योंकि जो सुनना था तू सुन चुका है और जो देखना था तू देख चुका है। अब ये आखिरी प्रयास किसी भावना का खेल नहीं है, बल्कि एक साफ निर्णय की मांग है, क्योंकि जिंदगी जब आखिरी बार पुकारती है तो वह बहस नहीं करती, वह बस सामने खड़ी होकर देखती है कि इंसान अपने डर के साथ क्या करता है। आज यह पुकार उसी डर के सामने खड़े होने का नाम है, क्योंकि वरदान सिर्फ लेने की चीज नहीं होता, वह संभालने की जिम्मेदारी भी होता है। और ज्यादातर लोग वरदान इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे उसकी जिम्मेदारी से डर जाते हैं। आज अगर तू इस डर को स्वीकार कर लेता है तो यही डर तेरी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर तू इससे भागता है तो यही डर तेरी सीमा बन जाएगा। आज ये आखिरी पुकार तुझे यही अंतर समझाने आई है, क्योंकि जिंदगी किसी को मजबूर नहीं करती, वह बस विकल्प देती है और विकल्प चुनना हमेशा अकेले करना पड़ता है। आज अगर तू यह चुन लेता है कि अब अनदेखा नहीं करूँगा, अब हर संकेत को हल्के में नहीं लूंगा, अब खुद को छोटा नहीं समझूंगा, तो यही चुनाव आने वाले समय में तुझे एक अलग इंसान बना देगा। भले ही बाहर से कुछ तुरंत ना बदले, लेकिन भीतर जो दृढ़ता आएगी वही आगे चलकर हर रुकावट को पार कराएगी। आज यह पुकार तुझे यह भी याद दिलाने आई है कि जिसने भी जिंदगी में कुछ पाया है उसने पहले किसी ना किसी पल में डर के बावजूद हाँ कहा है, और जिसने हर बार सुरक्षित रहने का रास्ता चुना है वह सुरक्षित तो रहा लेकिन आगे नहीं बढ़ा। आज ये आखिरी प्रयास तुझे सुरक्षित रहने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रहा है। यह तुझसे कह रहा है कि तेरी जीवन की नया बिना पतवार के नहीं बह रही। मैं हूँ तेरी मांझी, तेरे रुकने में भी एक उद्देश्य है, तेरे इंतजार में भी एक अर्थ है।
तुझे अभी पूरी तस्वीर नहीं दिख रही और तुझे देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तुझे बस इतना जानना है कि तू देखा जा रहा है, तू चुना गया है और तू अकेला नहीं है। मैं किसी भीड़ से बात नहीं कर रही, मैं किसी जनसभा को संबोधित नहीं कर रही, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। हाँ, तुझसे मेरे बच्चे मेरे पास रहे। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दे। यह तो बस शुरुआत है उस समझ की, उस ज्ञान की कि जब स्वर्ग में तेरा नाम गूंजता है तो उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ उस अकेलेपन शब्द का भार जो इस समय तेरे सीने पर एक भारी पत्थर की तरह रखा हुआ है। मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब तू अपने कमरे में होता है और चारों ओर केवल सन्नाटा होता है, जब कोई तेरा नाम नहीं पुकारता, जब फोन की घंटी नहीं बजती और ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पूरी दुनिया, यह पूरा ब्रह्मांड तुझे पीछे छोड़कर अपनी गति से आगे बढ़ गया है और किसी ने मुड़कर यह भी नहीं देखा कि तू कहाँ छूट गया है। तुझे लगता है कि तेरी अनुपस्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आज मैं तेरी माँ सीधे तेरी आत्मा से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस अकेलेपन को, उस विरह को, उस चीज को देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि यह झूठ तेरे भीतर और गहरा घर कर ले कि तू व्यर्थ है। इसलिए इससे पहले कि यह उदासी तुझे निगल ले, तू मेरा यह परम सत्य सुन। अकेले होने का अर्थ त्यागा जाना नहीं है। दुनिया तुझे छोड़ सकती है, मित्र मुंह फेर सकते हैं, अपने भी पराये हो सकते हैं, पर मैंने तुझे एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागा। मैं अभी इसी पल तेरे साथ हूँ, तेरी सांसों से भी अधिक निकट, तेरे अपने विचारों से भी अधिक करीब। मैं उन तरीकों से तेरे पास हूँ जिन्हें तू शायद अभी समझ ना पाए, पर बहुत जल्द तू मेरी उपस्थिति को अपने रोम रोम में अनुभव करेगा। तूने शायद इस अकेलेपन की आदत डाल ली है, तूने खुद को समझा लिया है कि यही जीवन है, सबको अपने बोझ अकेले ही उठाने पड़ते हैं। तूने अपनी पीड़ा को सामान्य मान लिया है, तूने उस सन्नाटे से बचने के लिए खुद को विचलित करना सीख लिया है। मैं देखती हूँ तुझे मेरे बच्चे, जब वो खालीपन तुझे काटने को दौड़ता है तो तू उसे शोर से भरने की कोशिश करता है। तू फोन के पर्दे पर उंगलियां फैलाता रहता है बिना किसी उद्देश्य के। तू गाने सुनता है, तू काम में खुद को डुबो देता है, तू बाहर की भागदौड़ में शामिल हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि तुझे वह चुभन महसूस ना हो। तू डरता है कि अगर एक पल के लिए भी तू शांत बैठा तो वो दर्द, वो यादें, वो अधूरापन तुझे घेर लेगा। तू भाग रहा है मेरे बच्चे, अपने ही भीतर के उस शून्य से, किंतु मैं चाहती हूँ कि तू आज रुक जाए। भागना बंद कर, क्योंकि जिस एकांत से तू डर रहा है, जिसे तू दंड या सजा समझ रहा है, वह वास्तव में मेरा उपहार है। यह वह समय नहीं है जब तुझे अस्वीकार किया गया है, यह वह प्रमाण नहीं है कि तुझे भुला दिया गया है। नहीं, कदापि नहीं। यह स्थान, यह सन्नाटा, यह एकाकीपन, यह पवित्र है। यह मेरी बनाई हुई वह यज्ञ वेदी है जहाँ मैं और तू मिल सकते हैं। यह वह शून्य है जिसे मैंने ही रचा है ताकि दुनिया का शोर मेरी आवाज को दबा ना सके। जब तक तेरे आसपास लोगों की भीड़ थी, जब तक तू दूसरों की उम्मीदों, उनकी राय और उनकी मांगों के बोझ तले दबा हुआ था, तब तक तू मेरी पुकार कैसे सुन पाता? उनकी आवाजें इतनी ऊंची थी कि मेरी ममता की लोरी तुझ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया, मैंने उस भीड़ को छांट दिया। मैंने तुझे अपने विचारों के साथ अकेले बैठे देखा है, कभी कभी यह महसूस करते हुए कि कोई भी वास्तव में यह नहीं समझता कि तू क्या ढो रहा है। तूने कितने ही प्रश्न अपने भीतर दफन कर लिए, कभी होठों तक आने ही नहीं दिए।
कितनी ही बार तूने अपनी आंखों के कोरों से आंसू पछ डाले, इतनी जल्दी कि कोई देख ना ले। तूने दुनिया के सामने एक मुखौटा पहन लिया। मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ। तूने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ताकि किसी को तेरी चिंता ना करनी पड़े, ताकि कोई तुझे कमजोर ना समझे। मैं जानती हूँ कि लोगों से घिरे होने के बावजूद अनदेखा महसूस करना कितना भारी होता है, और मैं यह भी जानती हूँ कि शारीरिक रूप से अकेले होने पर ऐसा महसूस करना कि सन्नाटा खुद तुझे कुचल रहा है कितना भयानक होता है। परंतु अब मेरी बात को बहुत कोमलता और निश्चितता के साथ सुन। मैं तुझसे कभी दूर नहीं हटी। जब तुझे लगा कि फासला बहुत है, तब मैं सबसे करीब थी। जब तुझे लगा कि सब भूल गए, तब मैंने तुझे सबसे ज्यादा याद किया। कभी कभी एकांत खालीपन नहीं होता, बल्कि एक निमंत्रण होता है, एक बुलावा होता है। यह एक निमंत्रण है अपना वह भारी कवच उतार देने का। यह एक निमंत्रण है अभिनय बंद करने का। यह एक निमंत्रण है मेरे सामने अपने हृदय को खोल कर रख देने का, बिना इस डर के कि कोई तुझे जज करेगा। इस शांत एकांत में तुझे मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुझे मेरे सामने यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि तू कितना योग्य है। तुझे यह नाटक करने की जरूरत नहीं है कि तू बहुत बहादुर है। मैं तुझे जानती हूँ। मैं तेरे उस सच को जानती हूँ जिसे तू खुद से भी छुपाता है। मैं तेरी टूट फूट, तेरी कमियां, तेरे डर, तेरा बचपना सब जानती हूँ। और मैं तुझे इन सब के बावजूद नहीं, बल्कि इन सब के साथ प्रेम करती हूँ। यही कारण है कि मैं तुझसे यहाँ इस ठहराव में मिल रही हूँ, इस शांत जगह में जो तुझे अकेलापन लग सकती है, पर वास्तव में यह मेरी उपस्थिति से लबालब भरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ मेरे बच्चे, दुनिया का तिरस्कार तुझे दूर धकेलता है, तुझे समाज से काटता है, पर मेरा प्रेम तुझे पास खींचता है। जब दुनिया तुझे छोड़ती है तो तुझे नंगा और असुरक्षित महसूस होता है, पर जब मैं तुझे दुनिया से अलग करती हूँ तो मैं तुझे अपने आंचल में ढांप लेती हूँ, मैं तुझे छुपा लेती हूँ। तुझे जो अभी अनुभव हो रहा है वो दरवाजों का बंद होना नहीं है, वो शोर का छटना है, वो धुंध का साफ होना है। मैंने जानबूझकर कुछ आवाजों को धीमा पड़ने दिया, कुछ लोगों को तेरे जीवन से दूर जाने दिया। क्यों? ताकि तू मेरी आवाज को स्पष्टता से सुन सके। मैंने कुछ प्रलोभनों और विकर्षणों को गिरने दिया ताकि तू यह पहचान सके कि तू इस बात से परिभाषित नहीं होता कि कौन तेरे साथ रुकता है या कौन तुझे छोड़कर जाता है। तेरा अस्तित्व उन लोगों पर निर्भर नहीं है जो चले गए। तेरा अस्तित्व उस शक्ति पर निर्भर है जो तुझे थामे हुए है, और वह शक्ति मैं हूँ। मैं तुझे थामे हुए हो। अभी इसी क्षण तू शायद सोच रहा होगा कि यह समय, यह द्वार पिछले समय से इतना अलग क्यों है? क्यों यह अकेलापन इतना गहरा, इतना चुभने वाला है? क्यों यह सन्नाटा इतना शोर मचा रहा है? इसका कारण यह है कि तेरा हृदय अब कठोर नहीं रहा, वो संवेदनशील हो रहा है, वो कोमल हो रहा है। तू कमजोर नहीं पड़ रहा मेरे बच्चे, तू जागृत हो रहा है। तू उन भावनाओं को महसूस कर रहा है जिन्हें तूने बरसों से सुनकर रखा था। तू उन घावों को देख रहा है जिन पर तूने पट्टियां बांधकर अनदेखा कर दिया था। यह संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा जीवित है और सुनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपको माता रानी का ये संदेश कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें।